हेलो दोस्तों। लर्निंग विथ हर्षद यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोगों का एक कमेंट आया था कि उनको हैंडलिंग में दिक्कत आ रही है। तो ये बहुत से लोगों का कमेंट आता था, या बहुत से लोगों का ये बड़ा दिक्कत है कि वो जब भी गाड़ी सीखते हैं तो उनसे हैंडल कंट्रोल नहीं होता। तो ये इसी टॉपिक पे मैंने आज ये वीडियो बनाया है कि कैसे कि जब भी आप सीख रहे हो, बिगिनर हो, तो आपको बैलेंस का आदत नहीं है और उसी वजह से आपका हैंडल कंट्रोल नहीं होता। आपका एक तो गाड़ी इधर भागता है, नहीं तो उधर भागता है। तो यही चीज़ अब इस वीडियो में आपका क्लियर करेंगे। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप मुंबई से हो, विरार वसी नाला सुपारा से हो, तो हम विरार में ट्रेनिंग देते हो। मुंबई से हो और हमारे यहाँ पे आना चाहते हो तो हमें कांटेक्ट कर देना। नीचे मैंने मेरा इंस्टाग्राम आईडी दिया है, वहाँ पे मुझे आप मैसेज कर देना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके शुरू करते हैं हम वीडियो को। तो देखो, ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ाएंगे नहीं। सबसे पहले तो ये क्या है कि मेरा वीडियो थोड़ा लेट लेट आता है। उसका रीज़न है कि हम जो वीडियोस बनाते हैं उसके लिए हमारे पास अभी स्टूडेंट्स इतने हैं, तो हमें उतना टाइम मिल नहीं पाता है। तो फिर भी हम आपके लिए टाइम निकालते और वीडियोस बनाते। तो चलो शुरू करते हैं। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि क्या दिक्कत होता है, एक्चुअल में क्या दिक्कत होता है, इसके वजह से आप हैंडल कंट्रोल नहीं कर पाते हो। देखो, आप वो प्रैक्टिस तो करते रहेंगे जो अपन ने बताया था। गाड़ी को डबल स्टैंड पे लगाओ, चाबी स्टार्ट करो, गाड़ी स्टार्ट करो, और एक्सेलेटर एक्सेलेटर कम और ब्रेक। ये 2 दिनों तक आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आपका थोड़ा थोड़ा एक्सेलेटर पे कंट्रोल आ जाएगा। उसके बाद जब आप डबल स्टैंड से गाड़ी निकालते हो और एक्चुअल में गाड़ी आपका चलाने का टाइम आता है, उस टाइम आपका हैंडल कंट्रोल नहीं होता। आप थोड़ा सा गाड़ी आगे लेके जाते हो और आपका गाड़ी इधर भागता है उधर भागता है, या आप गिरते हो। ये सब आपसे तकलीफें होते हैं। तो यही चीज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्टार्टिंग करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है और क्या करना है। ठीक है। तो ये देखो, अभी मैंने गाड़ी स्टार्ट किया। तो कैसा है कि आप जिस भी, जैसे आपकी हाइट है उस हिसाब से बैठो, कंफर्टेबल बैठो। आपके जमीन को पैर भी लगने चाहिए और आप गाड़ी को हैंडल भी कर पाओ। नहीं तो समझा कि आपका जमीन पे पैर ही नहीं लग रहा है, आप बहुत पीछे बैठे हो, या आपका हाथ ही नहीं पहुंच रहा है। तो ये सब चीजें यहाँ पे होनी नहीं चाहिए। तो कैसे है ना, सबसे पहले ध्यान रखना, ये जो हमारा हैंडल है उसे पकड़ के नहीं रखना है। नॉर्मल रखो उसको, आराम से पकड़े रखो। सिंपल गाड़ी स्टार्ट की तो हमें क्या करना है, गाड़ी का जो हमने पैच मारने का जो आपको प्रैक्टिस बताया था, वही चीज का हमें अभी प्रैक्टिस करना है। आप लोग क्या करते हो, जब आपको मैंने बताया था कि एक्सेलेटर ब्रेक वाला प्रैक्टिस करो, तो पैर ऐसे ये कर रहे हो, ये ऐसे ऐसे कर रहे हो। तो ये चीज अपने को नहीं करना है। तो इस तरह से आप पैरों को झटपटाते हो। तो इस तरह से आप झटपटाते हो, उसकी वजह से क्या होता है, ये देखो, ये ऐसे 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 अगर आपने किया तो आपका बैलेंस तो गाड़ी ऑटोमेटिक खुद ही बना लेता है। ऐसे नहीं कि आपको बैलेंस बनाना है। अगर आप एक्सेलेटर कंट्रोल करना सीख गए, आप रेस देना सीख गए, तो आपका बैलेंस खुद ब खुद ही बन जाता है। वो कैसे बनता है वो भी मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। ये जो आप पैर झटपटाते हो, ये एकदम गलत तरीका है। या ऐसे ऐसे लगाते लगाते जो चलाते हो, ये एकदम गलत तरीका है। इसकी वजह से आपका खुद का बैलेंस आप खुद बिगाड़ रहे हो। तो ये चीज यहाँ पे नहीं करना है, हमें पैच मारना है। कैसे पैच मारना है ये मैं आपको बताऊंगा। देखो, हमने गाड़ी स्टार्ट की है, सिंपल गाड़ी स्टार्ट की है। पहला दिन है आपका। ऐसे नहीं कि पहले दिन आपको चलाते शुरू होना है। ऐसे चलाने का कोशिश करोगे तो आपको पहले से ही बैलेंस आता नहीं है। थोड़ा सा चलाओगे और आपका गाड़ी इधर गिरेगा या उधर गिरेगा, ये चीज होता है। तो हमें सिंपल पहले दिन हमें सिर्फ मूवमेंट करवाना है। देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सेलेटर दे रहा हूँ, कम ब्रेक। सिर्फ मैं गाड़ी मूवमेंट कर रहा हूँ, ना कि मैं ऐसे ऐसे नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सेलेटर ब्रेक, एक्सेलेटर ब्रेक, एक्सेलेटर ब्रेक। ये चीज आपको समझ में आए कि क्या किया, हल्की हल्की मूवमेंट करवाना है। भले ही आपको 1 दिन जाए, 2 दिन जाए, 3 दिन जाए, तब तक आप ये प्रैक्टिस करते रहो। मैं आपको इसमें ये भी बोलता हूँ, इसमें आपका हैंडल उधर इधर इधर उधर भी नहीं जाएगा, और आप धीरे धीरे बैलेंस भी करना सीख जाओगे। तो आपका ये हैंडलिंग स्मूथ हो जाएगा। दूसरा चीज है कि ये जो पैच मारते हैं उसे कैसे मारते हैं, कि पैर रखते हैं उसको, वो पीछे जाता है तो क्या करने का। तो ये भी एक चीज बताता हूँ मैं आपको। देखो, आप पैच मारते हो ना, सबसे पहले तो आपके पैर ऐसे होने चाहिए, आगे की तरफ आपके पैर झुके रहने चाहिए। जिस भी टाइम आप पैच मारोगे तो वापिस आपका पैर पीछे जाएगा और वापिस आगे आएगा। देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, आगे पैर है, पीछे गया, फिर से आगे लेके आया। क्या किया मैंने, ये देखो, ब्रेक। क्या कर रहा हूँ, आगे मेरा पैर ऑटोमेटिक आ जाता है, एक्सेलेटर दिया, ब्रेक। ठीक है। छोटा छोटा पैच मारो, इससे भी छोटा मारोगे, सिर्फ मूवमेंट कराओगे, एक्सेलेटर ब्रेक, सिर्फ मूवमेंट कराओगे तो भी चलेगा। बस आपका पैर आगे आना चाहिए। जिस टाइम चलाओ पीछे जाएगा, वापिस आप रुकते टाइम आपका पैर आगे आना चाहिए।
इतना इतना सही पैच मारना है, 2 से 3 दिनों तक यही चीज आपको कंटिन्यू करनी है, तो आपका ये मसला है ये क्लियर हो जाएगा। ये एक चीज आपको समझ आई। उसके बाद हम जाएंगे इसके दूसरे स्टेप में कि कभी कभी मुझे ऐसे होता है कि सर हमारा हाइट कम है, आप ये जो पैच वाला प्रैक्टिस हमको बता रहे हो वो हो नहीं रहा है, तो उसमें भी आपको क्या करना है वो भी बताता हूँ। मेरे पैरों पैरों की तरफ दिखाइए। समझो अभी मेरा हाइट अच्छा है, मैं इस तरह से बैठा हूँ, तो मेरा दोनों पैर आ रहा है, मेरा दोनों पैर आराम से जमीन पे टच कर रहा है। आपका हाइट कम है, आप समझो कि 4.5 या 4.9 के आसपास हो, तो थोड़ा सा आगे आ जाना, थोड़ा सा हल्का सा आगे आ जाना, और अपने पैरों को इस तरह से करना, और सेम पैच मारना, पर पैरों को थोड़ा आगे रखना। सिंपल, एक्सेलेटर ब्रेक, ठीक है, एक्सेलेटर ब्रेक, एक्सेलेटर ब्रेक, एक्सेलेटर ब्रेक। ये आपका हाइट कम होगा तो आपको थोड़ा दिक्कत आ सकता है, ऐसे नहीं कि नहीं आता। जिस भी टाइम आप सीखोगे आपका हाइट कम है, तो उस टाइम वो चीज़ भी ध्यान रखना कि आप शूज़ पहन के करो। मतलब आप सीख रहे हो तो शूज़ पहनो, स्पोर्ट्स शूज़ जिसमें हिल बड़ा होता है, उसमें कोशिश करो, तो आपके लिए वो आसान जाएगा। अभी छोटे हाइट वाले लोगों का मैंने बता दिया। और मैं एक बात बताऊं कि आपका जो राइड है, जो आप पैच भी मार रहे हो, वो स्मूथ होना चाहिए। एक तो झटके से एक्सेलेटर मत देना और झटके से ब्रेक मत मारना। उससे कैसा है आपका डिसबैलेंस होता है और आप पैनिक सिचुएशन में आ जाते हो। तो वो भी आप कैसे करते हो वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपने गाड़ी स्टार्ट किया, एक तो बहुत झटके से एक्सेलेटर देते हो या ब्रेक दबाते हो। देखो मैं क्या हुआ, मेरा पूरा बॉडी हिल गया इसमें। मैं वापस एक बार करके दिखाता हूँ। एक तो जोर से, ये ऐसे होता है, समझे क्या हुआ? तो ये नहीं होना चाहिए। देखो एकदम फटाक से ब्रेक मारा, ऐसे नहीं होना चाहिए। एक्सेलेटर जो हमारा है उसे हमें स्मूथली देना है, एक्सेलेटर एकदम स्मूथली देना है, ब्रेक भी एकदम स्मूथली लगाना है। मैं एक बार दिखाता हूँ आपको, ये देखो सिंपल स्मूथ एक्सेलेटर दिया, कम ब्रेक, धीरे धीरे ब्रेक मार रहा हूँ। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, मैं देखो फटक से ब्रेक मार तो मेरा बॉडी पूरा आगे आ जाता है और मैं घबरा जाता हूँ, और उसी सिचुएशन में मैं गलती से एक्सेलेटर कर देता हूँ। ये एक चीज यहाँ पे नहीं करनी है। ये आपको समझ में आई? तो उसके बाद इसमें एक आखिरी में एक आपको ये चीज बताता हूँ कि डर के मारे है ना आप बॉडी करते हो बहुत टाइट, आपको ऐसा लगता है आपका हैंडल इधर उधर जा रहा है। तो मैं एक काम करूंगा कि हैंडल को जोर से पकड़ के रखूंगा, तो ना गाड़ी इधर जाएगा ना गाड़ी उधर आएगा। तो ऐसे यहाँ पे करना नहीं, एकदम सिंपल पकड़ के रखना है। अगर आप हैंडल को एकदम टाइट पकड़ के रखोगे तो क्या है कि आप पूरा आपका पूरा डर की वजह से बॉडी टाइट हो जाएगा। आपको बैलेंस बनाने के लिए मुड़ाने मतलब हैंडल टर्न नहीं कर पाओगे और गिर जाओगे। तो ये चीज यहाँ पे नहीं करना है, बॉडी और हैंडल टाइट नहीं करना है। कैसे है ना कि गाड़ी खुद का बैलेंस खुद ही बनाता है, आपको उसको अलग बैलेंस बनवाने का जरूरत नहीं है। मैं आपको ये भी बोलता हूँ, अगर आप गाड़ी चला रहे हो और आपने हैंडल छोड़ा भी आपका, तो भी आपका गाड़ी ऑटोमेटिक बैलेंस करेगा। बस क्या करना है आपको, एक्सीलेटर को कंट्रोल करना सीखना चाहिए आपको। मैं आपको एक बार ये चीज करके भी दिखाऊंगा कि आपका कैसा है, हैंडल छोड़ने के बाद गाड़ी गाड़ी बैलेंस करता है। मेरे वीडियो में आपको मैं ये चीज दिखा दूंगा, पर आपको ये चीज यहाँ पे ट्राई नहीं करना है। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि हैंडल छोड़ के भी आपका बैलेंस होता है। आपको उसको अलग चीज करने का जरूरत नहीं है कि आप वही चीज फॉलो करो। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि आपको हैंडल टाइट पकड़ने का जरूरत नहीं है। हैंडल को सिर्फ ऐसे सिंपल पकड़ के रहोगे, अच्छे से एक्सेलेटर दोगे, सही से एक्सेलेटर दोगे, झटके से नहीं दोगे, सही से ब्रेक दबाओगे, पैरों का सही इस्तेमाल कर लोगे, तो आपका बैलेंस बन जाएगा। आपको ऐसे नहीं कि घट से हैंडल पकड़ के रखना है। मैं एक राउंड मारता हूँ, उसमें आपको समझ में आएगा कि आपका हैंडल किस तरह से बैलेंस करता है, आपका गाड़ी किस तरह से बैलेंस करना है। मैं आपको वापस वही चीज बता रहा हूँ कि आपको उस चीज को ट्राई नहीं करना है। मैं सिर्फ आपको सीखे, आपको आइडिया आ जाए जो मैंने बोला है वो चीज सही है कि नहीं है, ये समझ में आए, इसीलिए बता रहा हूँ। तो एक राउंड मार के दिखाता हूँ हैंडल छोड़ के आपको कि अपना गाड़ी बैलेंस करता है कि नहीं करता है, ठीक है। ये देखो, आपने देखा, आपने देखा कैसे कि मैंने हैंडल छोड़ भी दिया, मैंने हैंडल को पूरी तरह से छोड़ दिया है। बस क्या हुआ, एक्सेलेटर कम हुआ और वो स्लो होने लगी, पर मेरा बैलेंस तो ऑटोमेटिक हो गया। तो आपको सर इस चीज को ट्राई नहीं करना है, या आप सीख रहे हो तो अपना ये चैनल स्टंट का नहीं है। मैंने आपको कोई स्टंट मार के दिखाया नहीं है यहाँ पे। मैंने सिर्फ ये दिखाने का कोशिश की है कि आपका गाड़ी खुद का खुद बैलेंस करता है, आपको उसको टाइट पकड़ के रखने का जरूरत नहीं है। तो आपका गाड़ी इधर उधर भागेगा नहीं। टाइट पकड़ोगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, डर के मारे आप गिर जाओगे, या तो ये साइड गिरोगे या तो वो साइड गिरोगे। तो जो मैंने किया है उसे ट्राई मत करना, सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए ये चीज किया है। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो,
मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं लोगों को सिखाता हूँ, वही सिखाने के तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि आप घर बैठे या आपके घर वालों के साथ या किसी भी ट्रेनर के साथ सीख रहे हो तो आप सही प्रैक्टिस कर पा रहे हो, सही प्रैक्टिस कर रहे हो। तो यही चीज़ है। अगर आपको ये मेरा वीडियो लगा है अच्छा, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। कोशिश करना आराम से गाड़ी चलाओ, सेफली गाड़ी चलाओ। आप एक ना एक दिन जरूर सीख जाओगे। 5 दिन जाएगा, 10 दिन जाएगा, 15 दिन जाएगा, पर एक टाइम मोमेंट ऐसा रहेगा कि आप खुद से सीख जाओगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करना कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। और आपको कहीं पे भी दिक्कत आ रही है, दूसरे कोई भी रिलेटेड आपको दिक्कत आ रही है, तो भी मुझे कमेंट करना। मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी दे दिया है। आपको मेरे से सीखना है, विरार वसी नालासोपारा से हो या मुंबई से हो, विरार आ सकते हो, तो मुझे आप कॉल करना। और आप ऑल ओवर इंडिया से हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके रिलेटेड। अगर हो सके उतना आपको मैं इसके ऊपर अच्छी वीडियो देते रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।